जेल भरो तहरीक की। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पीटीआई कारकुनान की रैली जेल रोड से चेरिंग क्रॉस पहुंच गई। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर, शीरी मजारी, आजम सवाती, एजाज चौधरी चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं। उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, डॉक्टर मुराद रास और दीगर रहनुमा गिरफ्तारी देंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पीटीआई कारकुनान की रैली जेल रोड से चेरिंग क्रॉस पहुंच गई है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर, शीरी मजारी, आजम सवाती, एजाज चौधरी चेरिंग क्रॉस में इस वक्त मौजूद हैं, जबकि उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, डॉक्टर मुराद रास और दीगर रहनुमा गिरफ्तारी देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से। तो पीटीआई कारकुनान की रैली जेल रोड से चेरिंग क्रॉस पहुंच गई है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है जैनुल आबिदीन ने। जी जैन, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? जैन से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक इस वक्त जोरों शोर के साथ जारी है। पीटीआई कारकुनान की रैली जेल रोड से चेरिंग क्रॉस पहुंच गई है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर, शीरी मजारी, आजम सवाती, एजाज चौधरी चेरिंग क्रॉस मौजूद है। इस हवाले से तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुलेमान तारिक से। सुलेमान, बताइएगा कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप? पीटीआई की जानिब से जैसा कि आज से जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में जेल रोड पीटीआई के दफ्तर से रैली की सूरत में ये जो काफिला है जिसमें 200 कारकुनान जिन्होंने आज गिरफ्तारी पेश करनी है इस तहरीक के ज़मीन में, और ये जो काफिला है चेरिंग क्रॉस माल रोड पर पहुंच चुका है। और इस वक्त चेरिंग क्रॉस माल रोड पर जो है पीटीआई की मरकजी कायदीन भी मौजूद है, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शेरी मजारी, आजम सवाती समेत दीगर रहनुमा मौजूद हैं। यहाँ पर खासी बड़ी तादाद पीटीआई वर्कर्स और कारकुनान की जमा है। खासा जोशो जज्बा यहाँ पर जीतनी देखने को नजर आ रहा है। 200 कारकुनान जिन्होंने गिरफ्तारी देना है वो तो मौजूद हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों से रैलीज की शक्ल में, काफिलों की शक्ल में पीटीआई के और भी बहुत से वर्कर्स और कारकुनान यहाँ पर पहले से ही जमा हो चुके थे। अब जैसा कि ये काफिला यहाँ पर पहुंचा है तो खासी गहमा गहमी सियासी हवाले से यहाँ पर देखी जा सकती है। जैसा कि पीटीआई की जानिब से पहले ही ये ऐलान किया गया था कि हम ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है जैनुल आबिदीन ने। जी जैन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितनी तादाद मौजूद है कारकुनान की? इस वक्त मौजूद हूँ चेरिंग क्रॉस मॉल रोड, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से आज जेल भरो आज़ादी लो तहरीक के तहत गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो जमे गफ़ीर है वो इस वक्त फैसल चौक पर मौजूद है और भरपूर जो सियासी ताकत है उसका मुजाहरा किया जा रहा है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है वो इस वक्त कंटेनर पर मौजूद है और कारकुनान का लहू गरमाने के लिए इन मरकज़ी क़यादत की जानिब से जो खिताब है उसका सिलसिला भी जारी है। जो मरकज़ी क़यादत स्टेज पर मौजूद है उसमें असद उमर, शफकत महमूद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर जो सूबाई और मरकज़ी क़यादत के शख्सियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद है जो कि हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी परचम थामे, जो फ्लैक्सीज हैं उनको थामे यहाँ पर मौजूद है और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। अभी जो खिताब चल रहे हैं इसके बाद इन जो लीडरशिप है इसकी जानिब से बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया जाएगा। जो काफिला जेल रोड से चला था और उसने चेरिंग क्रॉस पर पहुंचना था, जिसमें वो 200 लोग मौजूद हैं जिनकी जानिब से आज इस जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारियां दी जानी हैं, वो भी चेरिंग क्रॉस से थोड़ा ही दूर है, कुछ देर में वो भी चेरिंग क्रॉस यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर उनके पहुँचने पर जो उनका पुरतपाक इस्तकबाल है वो भी किया जाएगा। अभी जो पीटीआई की लीडरशिप है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो पार्टी की जानिब से फैसला किया गया है उसके मुताबिक आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जेल भरो तहरीक के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक है ये, और कारकुनान जेल रोड से चेरिंग क्रॉस की तरफ रवां दवा है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन अली से। जैन, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और ये भी बताइएगा कि माल रोड पर स्पेशल गाड़ियाँ भिजवा दी गई थी पुलिस की जानिब से जो बायोमेट्रिक करेंगी, उस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाल रोड से जो रास्ता जाता है कैनाल की तरफ, कूपर रोड जो पंजाब असम्बली से कूपर रोड की तरफ रोड है, उस जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए जो है प्रिजन वैन्स भिजवा दी गई हैं, वो खड़ी हुई हैं, और जबकि सेफ सिटी की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे भिजवा दी गई है। जो गिरफ्तारी अपनी रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देंगे उनका सबसे पहले जो है रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। उस सेफ सिटी की गाड़ी में तमाम जो है वो रिकॉर्ड मौजूद है, उसकी वेरिफिकेशन के बाद जो है प्रिजन में बिठाकर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जबकि इस वक्त चेरिंग क्रॉस में पीटीआई की बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। पार्टी की जो क़यादत है जिसमें असद उमर, इजाज चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और जुबैर नियाजी भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस स्टेज पे वो मौजूद है, जो कंटेनर यहाँ पर चेरिंग क्रॉस पे लगाया गया है वो उस पर मौजूद है, और डिफरेंट कायदीन की जानिब से ना खिताबात किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ ऐलानात किए जा रहे हैं। जबकि पार्टी की कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर चुकी है, हाथ में परचम उठाए रखे हुए हैं और कारकुन की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। कारकुनान की जानिब से अज़म का इज़हार किया जा रहा है कि वो हर सूरत में गिरफ्तारी जो है वो देकर ही जाएंगे। इसके अलावा वो यहाँ से अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनकी जानिब से जो यहाँ पे पीटीआई की जानिब से दिया जाएगा। जबकि कारकुनान का कहना है कि वो यहाँ पर बैठे हैं, जो भी कायदीन का हुक्म होगा वो उसको मनो अन तस्लीम कर लेंगे। जबकि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से माल रोड पर दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस वक्त दफ़ा 144 की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हमारे साथ मौजूद होंगे मुद्दसिर। जी मुद्दसिर, बताएगा इस हवाले से ट्रैफिक की क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्या डायवर्जन लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, मार रोड चेरिंग क्रॉस पर तरीके रहना और कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से जो गिरफ्तारी का जो सिलसिला अभी तक ताहल शुरू नहीं हुआ, लेकिन पुलिस राय के मुताबिक तरीके इंसाफ के गिरफ्तारी देने वाले रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार करके लाहौर से बाहर दीगर डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है वो रखने का जो है वो पुलिस की तरफ से प्लान बनाया गया है। माल रोड पर जो 7 के करीब जो प्रिजन वैन है वो भी पहुंच चुकी हैं और कारकुनों को दफा 140 की खिलाफवर्जी करने और रोड ब्लॉक करने के जुर्म में जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। 290 और 291 की जो दफात है रोड ब्लॉक करने की वो लगाई जाएंगी, और उस मुकदमे जो है कारकुनों जो रहनुमा है खासतौर पर उनके गिरफ्तार किया जाएगा। और इस हवाले से पंजाब पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं एसपी सिविल लाइन वो भी जो है वो चेरिंग क्रॉस में पहुंच चुके हैं, और उनके पास तमाम जो गिरफ्तारी देने वाले तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी फरिश्ते मौजूद हैं। अभी चेरिंग क्रॉस पर यास्मिन राशिद, नदीम बाला, इसके अलावा तरीके इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, पाकिस्तान रहनुमा के जो तरीके इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, इसके अलावा महमूद रशीद, हुमायूं अख्तर, और इसके अलावा तरीके इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद अली खां, इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो शफकत महमूद वो भी जो है चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं, और जो कंटेनर है वो वहाँ पर खिताब कर रहे हैं, और तरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं वो परजोश हैं और इस हवाले से वो नारे भी लगा रहे हैं। इस हवाले से तरीके इंसाफ चेरिंग क्रॉस पर जो बड़ी तादाद है कारकुनों की वो पहुँच चुकी है, और जो चेरिंग क्रॉस है वो चारों तरफ से जो है वो ब्लॉक है और डायवर्शन लगाकर उसको मुदस्सिर, आप कह रहे हैं कि चेरिंग क्रॉस को ब्लॉक कर दिया गया है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तमाम लोगों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक देता है, तो इस हक की बिना पर क्या गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं क्योंकि लोगों का रास्ता रोका गया है? जी बिल्कुल, जो दफात लगाई जाएंगी वो रोड ब्लॉक करने की ही लगाई जाएगी। 290 वो रोड ब्लॉक करने की दफात है, 291 भी रोड ब्लॉक करने की दफात है वो लगाई जाएगी। साथ जो है वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी, क्योंकि मार रोड पर जो है दफा 144 लगाई गई है और यहाँ पर 4 से ज्यादा अफराद जो है वो इकट्ठे होने पर दफा 144 का नफाज जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर तो पीटीआई के जो है वो सैकड़ों हजारों कारकुन और रहनुमा मौजूद हैं जिन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है। उस दफात के तहत जो है वो इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और मुदस्सिर, खिलाफ वर्जी तो हो चुकी दफा 144 की, तो क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, और जो काफी जो पुलिस के जो अफसरान है, सीनियर अफसरान है और एहलकार हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसपी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम इस हवाले से ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि सबसे पहले जो सेनेटर एजाज चौधरी है वो अपनी गिरफ्तारी का ऐलान करेंगे और उसके बाद ये बात सामने आएगी कि क्या उसको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। बाद पुलिस के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि गिरफ्तारी ना की जाए, लेकिन सीनियर अफसरान के ज़राए के मुताबिक जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जो गिरफ्तारी देना चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और दूर दराज के जो जेलें हैं वहाँ पर उनको रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी
लाहौर की जेलों में जो है वो कारकुनों और रहनुमाओं को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों सुप्रीडेंट जेल ये बात जो है वो पंजाब हुकूमत को भी बता चुके हैं कि यहाँ पर जो है वो कारकुनों और रहनुमाओं को रखने के लिए कैंप जेल और कोट लखपत जेल में कोई जगह नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो जेल की गुंजाइश से ज्यादा, यानी कि कैंप जेल में 1500 ज्यादा कैदी बंद हैं और गुंजाइश जो है वो 2200-2300 के करीब जो है वो कैदियों की। इस तरह 2000 के करीब कैदी जो है वो कोट लखपत जेल में भी जायद बंद है और उनको बड़ी कोट लखपत जेल में भी कैदी इस वक्त बंद है। ठीक है, शबीर हैदर और सलमान तारिक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि जेल भरो तहरीक इस वक्त जारी है और कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। कारकुनान को 30 दिन के लिए हिरासत में लिया जाएगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस ने PTI कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। बड़े रहनुमाओं को भी कैद किया जा सकता है, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज की जा चुकी है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक डॉक्टर यास्मीन राशिद कारकुनान के हमरा फैसल चौक पहुंच गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं, हमें गिरफ्तार किया गया तो कोई मुज़ाहमत नहीं करेगा। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं शाहज़ेब शहजाद से, जो इस वक्त यास्मीन राशिद के साथ मौजूद हैं। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, इस वक्त हम फैसल चौक में मौजूद है, जहां पे इमरान खान की जेल भरो तहरीक के हवाले से कारकुनान और नुमाइंदों की बड़ी तादाद यहां पे पहुंचना शुरू हो चुकी है और डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा क्या कहना चाहती है? कारकुनान की हमरा यहाँ पे पहुंच चुकी है। आपके सामने सारे पहुंचे भी, हमें वो अरेस्ट करना चाहते हैं तो 100 दफा अरेस्ट करें, हम बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करेंगे, आराम से उनके साथ चले जाएंगे। मतलब क्या पैगाम देना चाहती हैं जेल भरो तहरीक का आगाज करके? देखेंगे जेल भरो की हमने आगाज कर दिया है, हम सारे जो यहाँ खड़े अरेस्ट होने आए हैं अरेस्ट कर लें। बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, अगर हमें अरेस्ट ही करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस जो है वो पुलिस को नहीं दी जाएगी। जी, महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा एक्शन करने का फैसला किया गया है। तमाम डायरेक्टर्स को डिफॉल्टर्स के खिलाफ स्पेशल रिकवरी मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। DG एक्साइज का रिकवरी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। DG ऑफिस में रोज़ाना की बुनियाद पर वारंट गिरफ्तारी और रिकवरी मॉनिटर करने के लिए खसूसी सेल भी कायम कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। जी राहिल, अपडेट कीजिए इस फैसले के हवाले से। डिपार्टमेंट का प्रॉफिट टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करने का बड़ा फैसला जो है वो किया गया। तमाम टैक्सेस को डिफॉल्टिंग के खिलाफ स्पेशल रिकवरी मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई है। DG एक्साइज मोहम्मद अली की जानिब से रिकवरी के लिए तमाम कानूनी राय जो है वो इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। नादहिंदगान की जायदादें अटैच करके निलाम की जाएंगी। ये जो लेटर लिखा गया है उसमें ये भी कहा गया है कि DG ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर जो वारंट गिरफ्तारी और रिकवरी मॉनिटर करने का सेल जो है वो कायम कर दिया गया है। नादहिंदगान की गाड़ियां पकड़कर बैंक अकाउंट फ्रीज करके रिकवरी को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। ताकि रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। राहिल अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद का सूबे भर में सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि सफाई मुहिम हर डिवीज़न ज़िला में चलाई जाएगी। मुहिम की मॉनिटरिंग मैं खुद करूँगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं, क्या हिदायत जारी की गई हैं उनकी जानिब से? जनाब, वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने सुबह भर में सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस वाले से वज़ीर बल्दियात का कहना है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और इस मुहिम में हर डिवीजन, जिला और तहसील में चलाई जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी काबीना अरकान के साथ मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि मुहिम का मकसद हुकूमत और शहरियों दोनों को सफाई के लिए मुतहरिक करना है। सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा बल्दियात के तमाम दफातर और मुलाजमीन हिस्सा लेंगे। मुहिम की मॉनिटरिंग में खुद करूँगा, जबकि अवाम की भरपूर शिरकत और आगाही के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए हैं। मुहिम में अदब, स्पोर्ट्स, शोबेज और मीडिया की अहम शख्सियात भी हिस्सा लेंगी। मुहिम का मकसद हुकूमत और शहरियों को सफाई के लिए मुतहरिक करना है। सफाई सिर्फ हम सब की जरूरत ही नहीं बल्कि मजहबी फरीजा भी है। मुहिम की सरगर्मियां सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर करने के जामिया मनसूबाबंदी कर ली गई है। सफाई निस्फ़ ईमान मुहिम का हर लिहाज से आपका बहुत शुक्रिया इमरान। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। बावजूद इख्तलाफात होने के बावजूद वो उस हुकूमतों से जो उनसे ताबन करती रही या बैठकर बात करती रही,
ये वाहद अपोजिशन है, ये वाहद इमरान खान के जिसके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसी तरह जैसे इनकी हुकूमत में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जेल भरो तहरीक, जेल भरने के लिए हौसला चाहिए होता है, और हौसला जो है वो खान साहब में हमने तो जिंदगी भर देखा नहीं है। यानी खुद आप बंकर में हो, बच्चे आपके लंदन हो, लोगों के बच्चे जेलें भरें, खुद आप बंकर में रहें, बनी गाला में रहें या जमान पार्क के एयर कंडीशन कमरों में रहें, और लोगों को कहें कि वो जाके जेलें भर दें। जेलें तब भरी जाती हैं जब फ्रंट से लीड किया जाए, जब लीडरशिप दिखाई जाए। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब फैसला आया, उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वो जेल गए और ये बताया कि कोई जुल्म हो, कोई जबर हो, उसका सामना सबसे पहले लीडर करते हैं। लीडर फ्रंट से लीड करता है, लीडर बुज़दिल नहीं होता। लीडर अगर बुज़दिल हो तो जेलें भरने तो दूर की बात, तहरीकें कामयाब हो ही नहीं सकती। और आप कहते हैं हम जेलें भर देंगे, जेलें बिल्कुल भरी जा सकती हैं अगर आप नैब के नोटिस हो, FIA की इंक्वायरी हो, आप पर दीगर करप्शन के जो पर्चे हो उसमें आप अपने स्टे वापस ले लें। किस बात पे आपने स्टे नहीं लिया? फॉरेन फंडिंग पे स्टे, तोशा खाना पे स्टे, साइफर पर स्टे, टेरियान बेटी के केस पर हीले बहाने, दफा 144 से लेकर जो भी पर्चे आप पर हुए हैं, हर एक पर या आप हिफाजती जमानत पर हैं या आप स्टे पर हैं। हौसला करें और पेश हो। और कोई आप समझते हैं कि आप ये शोबदाबाजी भी इसी तरह ही कर जाएंगे जैसे आप हुकूमत में शोबदाबाजी करते रहे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और आप कहते हैं जेलें भर देंगे। जिस तरह आपने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दिए, इसी तरह आपने जेलें भी भर देनी है। और जेलें जो हैं वो बेगुनाहों से नहीं भरी, हम भरेंगे। किसी बेगुनाह को, किसी कारकुन को आपके अंदर जो हवस है इक्तदार की, उसकी भींट नहीं चढ़ने देंगे। अभी आपने कहा था कि आज 250 लोग चेरिंग क्रॉस पे जाके, असेंबली के सामने जाके वो जेल में जाएंगे आज। खान साहब ये कैमरे उधर मौजूद हैं, वहां आपका 100 बंदा भी नहीं पहुंचा। कम से कम नाम तो उनके लिखते जो वहां पर जाके हाजिरी लगवाते, पकड़ने तो थे नहीं हमने। और उसके बाद ये इस कदर सहूलत होने के बावजूद खान साहब का अभी तक डर नहीं निकला। और खान साहब पंजाब में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें यहां अब लाहौर हाईकोर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। इसके फैसले उनको बहुत, उनके फैसलों से वो बहुत महफूज हैं। ये लाहौर हाईकोर्ट को बातें किया करते थे, ताने मारा करते थे, तनकीद किया करते थे। खान साहब आज लाहौर तैयार है तो फिर एक नई रिवायत, एक पुरअमन तहरीक, एक जमहूरी तहरीक, किसके लिए? आइन की पासदारी के लिए। किसके लिए? इंसानी जगह मिल जाएगी। किसके लिए? कह रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात कराओ, ये करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे? क्यों नहीं करवा रहे? क्यों नहीं करवा रहे? डर गए? डर गए? क्या इनकी टापें टक रही हैं? अच्छा चलो समझ आ गई। तो 90 दिन में इंतखाबात इसलिए नहीं हो रहे कि टापें टाक रही हैं। ये आज एक नई रिवायत डाली जा रही है। एक जमाने में हमारी मीडिया, हमारी अदलिया ये किरदार अदा करती रही है और आज भी कर रही है। आज उनके शाना बशाना पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, हमारे वुकला, दानश्वर भी खड़े हो गए और कह रहे हैं जो बुनियादी हकूक हैं,
जो आइन में दर्ज है उनको उनका एहतराम करो। क्या बुनियादी हकूक जिनको एक जानब तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि दूसरी जानब चेरिंग क्रॉस पर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा मकसद इलेक्शन कराना है और हम इसमें कामयाब होंगे। महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच का टोकन टैक्स डिफाल्टर्स के खिलाफ ठोकर न्याज बेग पर नाका। टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां टोकन टैक्स डिफाल्टर्स हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं राहील अली से। जी राहील, आगाह कीजिएगा। टोकन टैक्स अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो किया गया है और आज जो है वो जनरल होल्डअप किया गया है। ऐसी गाड़ियां जिन्होंने अभी तक अपने टोकन टैक्स अदा नहीं किए उनको जो है वो चेक किया जा रहा है और मौके पर जो है वो ना सिर्फ टोकन टैक्स वसूल किए जा रहे हैं बल्कि जिन गाड़ियों के पास जिन्होंने अपने टोकन टैक्स जमा नहीं करवाए होते उनके जो है वो कागजात भी जो है वो जब्त किए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर महकमा एक्साइज की बड़ी टीम जो है वो डायरेक्टर मोटर ब्रांच रीजन सी राना इंतखाब की क़यादत में इधर मौजूद है। हमारे साथ डायरेक्टर रीजन सी राना इंतखाब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो है वो फ्रेंडली है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो गया था क्योंकि पिछले कुछ अर्सा से इसकी चेकिंग नहीं हो रही थी। लोगों को एक फैसिलिटी दी थी कि आप ई-पे पे चले जाएं और जाके तो वो टोकन जमा कराएं। ऑफिस में वो टोकन नहीं होता था, विंडो बंद हो गई थी। लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्होंने घर बैठे वो डिफ़ॉल्ट गाड़ियाँ जो हैं वो रोड पे चलती रहीं। उन्होंने इस बात की कतई परवाह नहीं की कि हमारा जो टोकन है वो डिफ़ॉल्ट में है, हमें रोड पे नहीं आना चाहिए। कानून की सख्त खिलाफ वर्जी थी। अभी लाहौर में हमने ये पिछले 2 माह से ये काम शुरू किया तो इंशाल्लाह ये हमने रिकवर करना है और बहुत अच्छे तरीके से हम उनको फ्रेंडली बात भी कर रहे हैं और मौका भी दे रहे हैं। हमने उनकी बात सुनी कि जो टोकन टैक्स नादहिंदगान गाड़ी हैं उनके खिलाफ जो है ये जनरल होल्डअप किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में तकरीबन 7 लाख गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज जो है ये जनरल होल्डअप कर रहा है। लाहौर समेत आज मुख्तलिफ जगहों पर 6 से ज़्यादा टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं जो लोगों की गाड़ियाँ चेक कर रही हैं। मौके पर जो है वो टोकन टैक्स वसूल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब की हर डिवीजन में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बनाया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बनाने के लिए ज़मीन मांग ली है। स्पोर्ट्स फीस 100 से बढ़ाकर 125 या 150 रुपये कर दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। आतिफ, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। आतिफ से राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि पंजाब की हर डिवीज़न में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बनाया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम बनाने के लिए ज़मीन मांग ली। आईसीसी ने टेस्ट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन की पहली पोजीशन, पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी की 6ठी पोजीशन बरकरार, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की 2री और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 3री पोजीशन। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल, यकीनन खुशखबरी सामने आई है। बिल्कुल, आईसीसी ने टेस्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जो है वो जारी कर दी है और टेस्ट में जो खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की गई है उसमें ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पैट कमिंस की पहली पोजीशन जो है वो उससे महरूम हो गए, जबकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने पहली पोजीशन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसी तरह भारत के रविचंद्रन अश्विन की 2री पोजीशन, जबकि पैट कमिंस 2 दर्जे तनज़ली के बाद 3रे नंबर पर चले गए। इसी तरह अगर बात की जाए टॉप 10 में तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 6ठी पोजीशन उनकी बरकरार है। इस तरह अगर बैटर्स की बात की जाए तो उसकी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लोबुशेन जो है वो पहली पोजीशन पर मौजूद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की 2री, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 3री पोजीशन बरकरार है। चूंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों टेस्ट सीरीज खेली थी और उसमें पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक तवील अरसे से 6ठी पोजीशन जो है वो उनकी बरकरार है। बाबर आजम की 3री पोजीशन बरकरार है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा हायर एजुकेशन के ज़ेरे तमाम इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स मुकाबले जा रहे हैं। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पर डिवीज़न लेवल पर कबड्डी के मुकाबले, तकरीब में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जावेद अख्तर महमूद की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ।
तो मौजूद है इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पर और यहाँ पर इंटर कॉलेजिएट स्कूल जो इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स मुकाबलों में आज कबड्डी का मुकाबला हो रहा है और पंजाब भर से टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जो हैं वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बोर्ड के भी हुकाम यहाँ पर मौजूद थे और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से दीगर हुकाम और इसके साथ साथ कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से बात करते हैं, बताइएगा। ये पंजाब में पहली मरतबा है कि पूरे पंजाब में हमने जो कॉलेजेस के स्पोर्ट्स के इवेंट्स हमने करवाए हैं। इसमें 9 खेलें हैं जो लड़कों के लिए हैं और 7 खेलें स्पोर्ट्स जो हैं वो लड़कियों के लिए हैं और इसमें हमने लड़कियों के लिए फ़ुटबॉल और क्रिकेट भी इस मरतबा हमने शामिल की है। बहुत एहसन तरीके से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तावन से उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तारिक कुरैशी साहब को, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो हैं इनके शाहिद साहब कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स बोर्ड ये हम मिलकर ये पूरे पंजाब में हमने किया है। जो पहला हमारा जो मरला था जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम टीमों ने हिस्सा लिया, उसमें तकरीबन 40,000 तलबा तालबात ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये इससे बड़ी तादाद में पहले कभी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस तरह की स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, खिलाड़ियों को कोई इनामात भी देंगे, कितने माली इनामात होंगे? इस मरतबा देखें पंजाब में 282 मिलियन रुपीस के कैश प्राइजेज़ हैं जो हमने अपने तलबा तालबात को हमने देने हैं। आज जो ये हमारे कबड्डी के मैच में देखें जो टीम चारों में से फर्स्ट आएगी उसको 1.5 लाख रुपए इनाम है और सेकंड टीम के लिए 1,30,000 है। एजुकेशन जो है इन मुकाबलों के हवाले से बता रहे थे, उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट के बाद अब डिविजनल लेवल पर जो है मुकाबले हो रहे हैं और इन जो फाइनल टीमें होंगी उनको 240 मिलियन के जो है इनामात भी दिए जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया।